नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथ क्लास 10 और मैथ क्लास 10 के चैप्टर कितना रहेगा तो चैप्टर 8 और चैप्टर 8 के पार्ट 2 वीडियो। और पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरक कोण सर्वसमीका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज और पाइथागोरस सर्वसमीका के बारे में। पूरक कोण सर्वसमीका में देखेंगे कि हमारा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्यों होता है। और पाइथागोरस सर्वसमीका में पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है और किस थ्योरम से निकालते हैं, इसको बेसिक से देखेंगे और इसी फार्मूला का यूज करके आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूरक कोण सर्वसमीका और उसके बाद पाइथागोरस सर्वसमीका। इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक बताया गया है त्रिकोणमिति के बारे में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात को भी निकाल करके दिखाया गया है कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकलते हैं। सबसे पहले पूरक कोण सर्वसमीका कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होते हैं। और ये मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और इसकी एक शीर्ष ए, एक बी, एक सी है और कितना है, ये 90 डिग्री है। चूँकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए बी सी मिलाइएगा तो कितना होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री और एंगल यहाँ बी बराबर ही कितना हो चुका है, 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल ए और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब जब दो कोणों का योग कितना डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री होने लगे, उसी को कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण जब दो कोण जोड़ेंगे, जैसे ये मान लीजिए थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब दोनों कोणों का योग करना पड़ेगा, यानी कि थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल जोड़िएगा तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये थीटा का वैल्यू 40 डिग्री है, तो ये थीटा का वैल्यू 40 डिग्री और ये 90 और माइनस थीटा का वैल्यू कितना लिए हैं, 40 बराबर 90। तो ये 40 और प्लस 90 में से 40 घटाइएगा 50 और ये हो गया 90। तो ये दोनों को जोड़िएगा 90 बराबर 90। इस प्रकार प्रूफ भी हो गया कि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होने लगे, उसी को कहते हैं पूरक कोण। जैसे कि हम बोल दें कि 60 का पूरक क्या होगा तो 30 होगा, दोनों को जोड़िए 90 आ ही गया। उसी प्रकार बोले कि 80 का क्या होगा तो 80 का पूरक 10 होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे पूरक कोण निकाल सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो इसी पूरक कोण पर हम बैठाएंगे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला। तो अब निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो आपको हम इसको एक बेसिक तरीका से भी बताएंगे कि कैसे निकलता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और इसको एक मैजिक से भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैजिकल हेक्सागोन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लिए मैजिकल हेक्सागोन और मैजिकल हेक्सागोन बना करके इस मैजिकल हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। और तो हर एक भुजा के शीर्ष जो मिलती है यहाँ पे लिख देते हैं 10 और इसके विकर्ण को मिलाते हैं तो अपोजिट पे लिखते हैं कॉट। इस विकर्ण को मिला दिए, यहाँ होता है साइन और यहाँ पे कॉसेक और यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है सेक। अब आपको हम बता चुके हैं कि जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि इधर हुआ 40 डिग्री तो इधर हो जाएगा
50 डिग्री। दोनों कोणों का योग 90 होने लगे, उसी को कहते हैं पूरक कोण सर्वसमिका। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें फॉर्मूला 1 नंबर निकालते हैं। तो अगर आप बाएं से दाएं चलिए चाहे दाएं से बाएं चलिए तो पूरक कोण मिलते हैं, पूरक कोण मिलते हैं। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये थीटा है, तो इसका उल्टा क्या होता है, थीटा का उल्टा पूरक कोण कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है। तो उस प्रकार इधर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप इधर से चलते हैं लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट, तो पूरक कोण मिलते हैं। तो साइन थीटा ये है, तो ये साइन थीटा है बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार ये दूसरा होता है टेन थीटा, तो ये हुआ टेन थीटा बराबर ये कॉट है, कॉट कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। उस प्रकार से ये देखिएगा, ये है सेक थीटा, तो सेक थीटा ये है और ये 90 माइनस थीटा, तो इसलिए कोसेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से ये निकल चुका है। अब हम इधर से इधर चलते हैं, साइड चेंज कर चुके हैं, अब हम इधर मूव करना चाहते हैं। तो इधर मूव करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि थीटा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये देखिएगा, ये कॉस थीटा इधर चल रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा मिल रहा है, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार कॉट से चलिए, तो कॉट पे कितना है, तो कॉट थीटा है, इधर आइएगा तो टेन और ये उल्टा इसका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार कॉसेक चलिए, तो कॉसेक थीटा चलिएगा तो इधर आइएगा सेक के पास, तो सेक 90 में से थीटा घटाइए। तो इस प्रकार से हम मैजिकल हेक्सागोन और फार्मूला से भी निकाल चुके हैं कि पूरक कोण सर्वसमिका कैसे निकलते हैं। अब इसको हम पूरा तरह से बेसिक तरीका से निकालते हैं कि कैसे इसको निकाला गया है। तो इसके लिए हम पहले 2 गो त्रिभुज बनाते हैं, 2। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लिए, ये त्रिभुज बना लिए, एक और त्रिभुज बना लेते हैं इसी प्रकार से सेम यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे भी है 90 डिग्री, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। सेम त्रिभुज यही है, थीटा है और 90 माइनस थीटा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए है, बी है, सी है। इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 2 तरीक़ा से। हम यहाँ पे ले लेते हैं कोण एंगल सी बराबर थीटा के लिए। किस कोण के लिए चलते हैं, थीटा के लिए। इसमें हम ले लेते हैं कोण ए बराबर कितना है, 90 माइनस थीटा के लिए। तो आप देखिए इस थीटा से देखिएगा, तो जिस थीटा की बात होती है तो उस थीटा के सम्मुख भुजा बन जाती है P, और ये तो H रहेगा 90 डिग्री के सामने और ये बन जाता है B। उसी प्रकार ये 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बोल रहा है, तो 90 डिग्री 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा ये P हो जाएगी और 90 सामने की भुजा H हो जाएगी और ये B हो जाएगी। इस प्रकार से हम थीटा बदलते हैं तो P और B का वैल्यू चेंज हो जाता है, H सेम होता है। तो इस थीटा से देखेंगे एंगल C से, तो एंगल C से देखने पर जो सामने AB है वो लंब हो जाएगी। उसी प्रकार 90 माइनस थीटा, जिस थीटा को बात किया जाता है उसके सामने वाली भुजा देखिएगा BC, ये P हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब इसमें हम निकालते हैं 1 नंबर, साइन थीटा बराबर होता है P और बटा में H। तो साइन थीटा P क्या है, तो P हमारा AB है, H हमारा क्या है, AC है। और दूसरा अब निकालते हैं कॉस थीटा, तो B और बटा में H, तो B हमारा क्या है, BC है और H का है, AC है। और तीसरा निकालते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है P और बटा में B, P क्या है, AB है और B क्या है, BC है। चौथा निकालते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B और बटा में P। डायरेक्ट इसका उल्टा कर दीजिए, B कितना है, BC है, P कितना है, AB है
इसी प्रकार अब सेक थीटा निकालिए तो सेक थीटा बराबर होता है एच और बटा में बी। एच क्या है, ए सी है, बी हमारा क्या है तो बी सी है। और लास्ट निकालिएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच और बटा में पी। एच हमारा क्या है, ए सी है, और पी क्या है, पी ए बी है। और इस थीटा के लिए चले हैं, तो थीटा के लिए चले हैं तो इतना वैल्यू आया है। इसी प्रकार कोण ए 90 माइनस थीटा के लिए चलते हैं, तो एक लिखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर पी और बटा में एच। तो पी का वैल्यू इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए पी का वैल्यू क्या है, बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी और बटा में ए सी। उसी प्रकार दूसरा चलिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बी और बटा में एच। बी का वैल्यू कितना है, तो बी हमारा ये बन चुका है, बी है, ये पी बना है तो ये बी, तो बी हमारा ए बी है और बटा में ए सी। उसी प्रकार 3 नंबर में चलते हैं तो ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा नहीं, टेन 90 और माइनस थीटा निकालते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा निकालिएगा तो टेन थीटा होता है पी और बटा में बी। पी हमारा क्या है, बी सी है, और बी क्या है, ए बी है। उसके बाद से हम निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट 90 और माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी और पी। तो बी कितना है, ए बी है, और P क्या है तो BC है। उसी प्रकार हम निकालते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है H और बटा में B। H क्या है, H हमारा AC है, B क्या है तो B हमारा AB है। और लास्ट निकालते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर H और बटा में P। H क्या है, AC है, और P क्या है हमारा, BC है। इस प्रकार से हम इतना निकाले हैं, तो इसमें अब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों आए। दोनों एक ही त्रिभुज है, और इसमें देखिए साइन थीटा का वैल्यू ए बी बटा ए सी। इसी प्रकार ए बी बटा ए सी आया होगा, ये ए बी और बटा में ए सी। अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दो आदमी अलग हैं, और एक ही आदमी ए बी बटा ए सी और ए बी बटा ए सी दोनों के बराबर हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा आ चुका है। उसी प्रकार से इसको देखिएगा, इसको तो BC बराबर AC है, BC बराबर AC है, तो BC बराबर AC, तो ये जो BC बराबर AC है, BC बराबर AC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों एक ही आदमी BC AC के बराबर हैं, तो आपस में भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा BC AC आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसी प्रकार आया होगा, देखिएगा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा टेन थीटा बराबर क्या है, ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी, इधर भी देखिए ए बी बटा बी सी, ये दोनों सेम है। एक साइड का LHS RHS में देखते हैं, तो एक साइड ए बी बी सी ए बी बी सी एक दूसरे के बराबर हैं, तो अब ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा दोनों आदमी अलग है और एक ही आदमी से बराबर हैं, तो आपस में भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा जो है टेन थीटा के बराबर है। तो ये प्रूफ तीनों मिल चुका है। कॉट थीटा बराबर देखिएगा BC बटा AB, और इधर BC बटा AB दोनों इक्वल आपस में, तो टेन 90 माइनस थीटा भी BC AB है, और कॉट थीटा बराबर भी BC AC है, तो दोनों बराबर है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उस प्रकार से देखिएगा अब सेक थीटा AC BC दोनों बराबर है, तो ये कॉसेक
90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर है, इक्वल है। उसी प्रकार से इसको देखिएगा, कॉसेक थीटा बराबर AC बटा AB, AC बटा AB, AC AB एक दूसरे के इक्वल है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से ही निकला हुआ है पूरक कोण सर्वसमीका के बारे में। तो यहाँ पूरी डिटेल से देखें कि पूरक कोण सर्वसमीका क्या होता है। तो इस प्रकार से इसका अब हेल्प लेके हम बना सकते हैं सवाल, बहुत सा सवाल यहाँ पर लिखेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री है, तो साइन तो ये कॉस किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 में से 30 घटाइए 60 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार बोले कि साइन 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री के, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 90 डिग्री ही आना चाहिए। उसी प्रकार बोल दें कि ये सेक है, तो सेक 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री सेक कॉसेक किसके बराबर होगा, तो दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए। तो यहाँ है 10, तो यहाँ हो जाएगा 80। तो इस पूरा कोण सर्वसमीका को बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद और हम समझते हैं पाइथागोरस सर्वसमीका के बारे में, उसको भी पूरे डिटेल से देखेंगे। पाइथागोरस सर्वसमीका निकलता कैसे है, मैजिक से भी देखेंगे, ट्रिक से भी देखेंगे और पूरा बेसिक से देखेंगे। उसके बाद उससे अनेक फार्मूला निकालेंगे और सवाल में एप्लीकेशन अप्लाई करके बहुत सारा सवाल बनाएंगे। पाइथागोरस सर्वसमीका को देखना है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाते हैं, एक ABC, ये एंगल है 90 डिग्री, एंगल B कितना है 90 डिग्री और ये हमारा थीटा डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम H कहते हैं, थीटा के सामने के सम्मुख की भुजा को P कहते हैं और ये थीटा से सटे हुए भुजा आसन भुजा को हम B कहते हैं। तो इस प्रकार PBH देख लिए और यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम किससे दर्शाएं, H से, स्क्वायर हो गया, बराबर लंब को किससे दर्शाएं, P से, आधार को B से। ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारा पहला आइडेंटिटीज देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों आता है। तो यहाँ बेसिक से देखते हैं, ये H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो यहाँ दोनों तरफ H स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ हम H स्क्वायर से भाग देते हैं, तो H स्क्वायर और बटा में H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर। H कटेगा तो 1 का स्क्वायर होगा, P और बटा में H है, तो P बटा H क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो P बटा में H साइन और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस B और बटा में H है, B बटा H होता है कॉस थीटा, तो B बटा H कॉस और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से ये निकल चुका है। अब दूसरा देखते हैं कि प्रमेय क्या बनता है। दोनों तरफ H स्क्वायर से भाग दिए थे और दोनों तरफ और P स्क्वायर से भाग देते थे। कितना से भाग देना है, P स्क्वायर से, तो H और बटा में P का स्क्वायर, P और बटा में P का स्क्वायर, B और बटा में P का स्क्वायर, H बटा P। तो आपको मालूम होगा कि H और बटा में P, H और बटा में P है, ऊपर है कर्ण नीचे है लंब, तो ये क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर P से P कटेगा तो 1 का स्क्वायर होगा। और आप देखिएगा
बी और बटा में पी है, बी और पी, बी पी ये जो है कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकलता है 1 प्लस कॉट, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इतना फॉर्मूला को उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आइडेंटिटीज देखते हैं, दोनों साइड p से भाग दिए हैं, अब दोनों साइड हम कितना से भाग दें, b स्क्वायर से भाग देते हैं। तो b स्क्वायर से भाग देने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो h और बटा में b का स्क्वायर, p बटा में b स्क्वायर, b है बटा में b का स्क्वायर, h और बटा b है, h और b, h बटा b कर्ण बटा आधार होता है हमारा, कौन थीटा होता है, तो सेक थीटा होता है। तो h बटा में b है तो सेक और स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना है, b है, तो ये b और बटा में पी बी होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन और स्क्वायर थीटा, बी से कटेगा, एक आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इस प्रकार से हमारा निकलता है फॉर्मूला 1, एक का स्क्वायर एक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम निकाल चुके हैं। इसको निकालने का एक अन्य विधि और है जो देखते हैं। हम यहाँ ये एक से निकाल चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसकी सहायता से ये दो फार्मूला हम बनाना चाहते हैं और आराम से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ कितना से, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ साइन से भाग दिए तो दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन से साइन कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस बटा साइन, तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा क्या होता है, कॉस बटा साइन, कॉस ऊपर है नीचे साइन है तो ये होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट और स्क्वायर थीटा, और 1 बटा क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो 1 बटा साइन ऊपर जाता है तो क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से भी देख चुके 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ हम साइन से भाग दे चुके हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस होता है 10 स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कटेगा 1 का स्क्वायर बराबर 1 बटा कॉस होता है सेक और स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से तीनों फार्मूला निकाल चुके हैं। अब एक एक फार्मूला लेंगे और एक एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला को बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे त्रिकोणमितीय फार्मूला बनते हैं। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आप केवल बेसिक याद रखिएगा तो बहुत फार्मूला बनेंगे। तो यहाँ पे देख लिए एक, अब हम केवल एक ही क्या लेंगे, एक ही लेते हैं फार्मूला को, ये दो लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक को लेते हैं और इससे अनेक फार्मूला निकालते हैं। तो एक ले लेते हैं, क्या ले लिए, पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक लिए हैं, इससे अनेक फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं पहला, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और माइनस में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो होगा ही होगा। साइन इधर छोड़ दिए, एक इधर है, कॉस उधर ले गए तो माइनस में चला गया। एक फार्मूला ये निकला।
उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला निकलेगा, केवल साइन थीटा निकालिए, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट पे चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल चुका है। अब थोड़ा इसको नया फॉर्मूला बनाते हैं। नाउ साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक का स्क्वायर दे देते हैं। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर किए हैं एक ही रहेगा, स्क्वायर में नहीं था, ये था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक का हम स्क्वायर अपने मन से दिए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। आप सेम देखिएगा, ये जो बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे चला गया है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको अब ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी पे लिखते हैं। तो ये साइन थीटा 2 बार है तो और इनटू साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x गुणे x लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला बन चुका है। अब एक साइन थीटा, यहाँ से ये तो फार्मूला बन चुका। अब देखिएगा ये साइन थीटा है और बराबर ये साइन थीटा है, तो ये दोनों गुणा में है तो एक बाटा में ला देते हैं इसको, तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा गुणे साइन थीटा, साइन थीटा और इसके बाटा में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, इधर है 1 माइनस कॉस थीटा, बाटा में एक चला गया साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन चुका है। अब देखते हैं इससे अन्य फार्मूला और क्या क्या बनता है। तो इस प्रकार से ये देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्यों? जब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तो अब इसका दूसरा फार्मूला, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो खाली बैठेगा कॉस थीटा, तो ये रूट में चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नाउ देखिए यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं इसके जैसा, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, फार्मूला बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और इधर 1 माइनस साइन थीटा। फिर इसको आगे ले चलते हैं, तो ये देखिएगा कॉस थीटा और ये गुणा में है तो बाटा में आएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा और बटा में ये चला आया कॉस थीटा। तो इस प्रकार से फार्मूला निकाले हैं। 2 नंबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इतना है। तो इतना है, तो इसको अब देखिएगा हम फार्मूला ले चलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 1 है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो टेन को उधर लेके चलते हैं, टेन को उधर, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये 1 है देखिए, तो यहाँ ले चलते हैं, यहाँ ही सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या हो सकता है, तो बराबर में हमारा 1 हो सकता है, इतना आ चुका है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? या इसको हम रूट स्क्वायर हटाते हैं तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में चला गया है, तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a प्लस बी पहले कर लेते हैं, और एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 आ ही सकता है 1, तो 1 आया है, तो इसको 1 आ चुका है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा बराबर 1 में हो सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या इसको अब इधर रखिए माइनस वाले को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो सकता है 1, ये माइनस वाला इधर है तो ये प्लस वाला नीचे जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस प्रकार से इससे हम बहुत त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अब नाउ देखते हैं। ये देखिएगा, ये है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसका अब स्क्वायर चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये माइनस में 1 है, स्क्वायर भी चढ़ाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस 1 और इधर सेक थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 बार है तो टेन थीटा आ चुका है। उसी प्रकार से अब देखिएगा, इसको इधर ही रखते हैं, सेक थीटा प्लस 1 और बटा में 1 टेन इधर ला देते हैं, बराबर इधर का 1 टेन थीटा इधर भी है और इधर इसको नीचे ले जाते हैं, तो सेक थीटा माइनस 1। इस प्रकार से ये फार्मूला इतना बन चुका है, इसको याद रखिएगा। सब फार्मूला बहुत यूजफुल है, ये भी क्लियर हुआ। अब लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेते हैं, तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ लिखते हैं, किसको लिए हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आया है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करते हैं हम, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको रखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर ले आते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना आ चुका है। इससे आगे चलते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पे फिर माइनस होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और बराबर 1 आया है। अब यहाँ से लेते हैं, इसको नीचे भेजते हैं या इसको इधर रखते हैं, माइनस को इधर भेजते हैं, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 और ये दोनों गुणा में है तो इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतना आ चुका है। अब इसको नीचे भेजते हैं, माइनस वाले को इधर ही रखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 और ये प्लस वाले को इधर ले जाते हैं तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस प्रकार से ये निकला है। इसको देखने के बाद अब हम इसको फिर फार्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसको फार्मूला हम बनाते हैं, तो ये देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा है और बराबर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 भेज दिए। तो इस प्रकार से हो सकता है कि कॉट इधर का इधर रह गया और 1 को बराबर को उधर भेजेंगे। अब आप बताइएगा, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन इतना करने से हमको फ़ायदा हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे बैठ गया। तो इसको 2 बार तो लिख ही सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस में 1 और ये हो सकता है कॉसेक थीटा माइनस में 1। कॉट थीटा इधर रखते हैं और कॉट थीटा के नीचे इसको ला देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 और बराबर में कॉसेक थीटा माइनस 1 और बटा में 1 कॉट इधर ला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बहुत से त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुके हैं। ठीक, यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से बताया गया है कि कैसे फार्मूला निकलता है, कैसे आप फार्मूला बनाइएगा। अन्य फार्मूला भी यहाँ पे बन सकता है, जैसे कि इसी पे फार्मूला था, जैसे लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अब कीजिएगा, कॉसेक थीटा केवल स्क्वायर हटाइएगा तो 1 प्लस कॉट
क्या चढ़ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा चढ़ जाएगा। तो इतनी प्रकार से तो बहुत सारे फार्मूला बनाते हैं, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में और चढ़ेगा। तो अब इस त्रिकोणमितीय पाइथागोरस सर्वसम्मी का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इस मैजिकल हेक्सागोन की सहायता से समझते हैं। ये क्या हमारा है, मैजिकल हेक्सागोन। ये मैजिकल हेक्सागोन की सहायता से इस पाइथागोरस थ्योरम को बहुत सटीक तरीक़ा से समझते हैं। ये जो है इसके विकर्ण पर इधर होता है टेन, तो इधर उसका अपोजिट होता है कॉट, इधर होता है साइन, तो ये होता है साइन का उल्टा कॉसेक, और ये होता है कॉस, तो ये क्या होता है इसका उल्टा सेक। अब आप यहाँ पे जहाँ पे विकर्ण सब मिलती है वहाँ पे एक लिखते हैं। अब हम जिस प्रकार से तीर का एरो का दिशा दिखा रहे हैं उसके अनुसार चलिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम प्राप्त होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी पे सजा देना है। आप हम देखिए हम कहाँ से चलते हैं उसको ध्यान से देखना होता है। हम चले हैं, देखो साइन थीटा को लिए हैं, साइन थीटा को टच किए एक के पास आए हैं, साइन थीटा तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर एक्स के पास आए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी ऐसे भी होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे साइन टच किए हैं तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस कहाँ पे गए हैं कॉस को भी टच किए हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक के पास आए हैं तो एक का स्क्वायर एक ही हो रहेगा। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक प्रूव हो चुका है। अब हम देखते हैं टेन से चलते हैं सेक के पास आते हैं, तो टेन से चले और सेक के पास आए, टेन के पास से चले हैं तो आप देखिएगा ये है टेन, टेन से चले हैं वन को टच किए सेक के पास आए हैं, तो ये कहाँ पे आए हुए हैं, तो ये देखिएगा टेन का स्क्वायर थीटा और एक को टच किए तो एक का स्क्वायर बराबर किसके पास आए हैं सेक के स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इसको इधर कीजिएगा तो टेन एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम जो लिखे थे तो ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे इसको, तो यहाँ से चले हैं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में एक और कहाँ पे आ गए हैं सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आ चुके हैं। अब देखिएगा हम एक को एक से उठते हैं, एक से उठते हैं कॉट को छूते हैं कॉसेक के पास जाते हैं, तो इस प्रकार से एक का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा और यहाँ आए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक को टच किए हैं इसके लिए, तो इसके लिए देखिएगा वन का स्क्वायर और प्लस कॉट का स्क्वायर बराबर कॉसेक का स्क्वायर थीटा, वन का तो वन होगा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसको भी देखे हैं कि टेन को छुए एक का स्क्वायर किए एक ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम मैजिकल हेक्सागोन की सहायता से भी पाइथागोरस प्रमेय को निकाल चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक क्यों होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है। यहाँ तक आने के लिए पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।